नमस्ते दोस्तों। अब तक आपने क्यूसी लैब में टेस्ट ट्यूब्स देखी हैं, एल्को प्लस के रूल सीखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी ग्लास वायल में जो वैक्सीन या इंसुलिन आप देखते हैं वो बनती कैसे है? रिसर्च पेपर से निकलकर मार्केट तक पहुंचने के बीच का जो सफर है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। अगर फार्मा कंपनी एक शरीर है तो प्रोडक्शन उसका हार्ट है। आज के इस मास्टर क्लास में हम बायोफार्मा प्रोडक्शन के एक एक पुर्जे को खोलकर समझेंगे। तैयार हो जाइए द पावर हाउस में एंटर करने के लिए। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। नॉर्मल फार्मा पैरासिटामोल और बायोफार्मा इंसुलिन और वैक्सीन में फर्क क्या है? नॉर्मल फार्मा में हम केमिकल्स को मिक्स करते हैं, इसे हम कहते हैं केमिकल सिंथेसिस। लेकिन बायोफार्मा में हम लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। हम सेल्स, बैक्टीरिया, यीस्ट या मेमेलियन सेल्स को फैक्ट्री की तरह यूज करते हैं जो हमारे लिए दवा बनाते हैं। इसलिए बायोफार्मा प्रोडक्शन को बायो मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। प्रोडक्शन का पहला बड़ा पिलर है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यूएसपी। इसका काम है सेल्स को पालना और बढ़ाना। सेल लाइन डेवलपमेंट, पहले एक मास्टर सेल बैंक से सेल्स लिए जाते हैं। इनोकुलम डेवलपमेंट, सेल्स को पहले छोटे फ्लास्क में ग्रो किया जाता है, फिर बड़े फ्लास्क में। द बायो रिएक्टर, ये यूएसपी का सुपरस्टार है। ये एक बड़ा स्टील का वेसल होता है जहां सेल्स को परफेक्ट टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दिया जाता है। यूएसपी का गोल होता है मैक्सिमम सेल डेंसिटी अचीव करना, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रॉ ड्रग मिले। अब यूएसपी में हमारे पास एक सूप तैयार है जिसमें सेल्स भी हैं और वो दवा, प्रोटीन भी जो हमें चाहिए। लेकिन हम पूरे सूप को इंजेक्शन में नहीं भर सकते, हमें सिर्फ प्योर ड्रग चाहिए। इस सफर को कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डीएसपी। डीएसपी के मेन स्टेप्स हैं हार्वेस्टिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिल्ट्रेशन से सेल्स को मीडिया से अलग करना। प्यूरिफिकेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। यहां हम अलग अलग रेजिन्स का यूज करके सिर्फ वही प्रोटीन पकड़ते हैं जो हमारी दवा है। फॉर्म्यूलेशन और फिल फिनिश, जब ड्रग 99.9% प्यूरे हो जाती है तो उसे वेल्स या सिरिंज में भर दिया जाता है। प्रोडक्शन फ्लोर पर आप जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकते, यहां दुश्मन है माइक्रोब्स। इसलिए हम क्लीन रम्स का यूज करते हैं। यहां 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड ए, सबसे सेंसिटिव एरिया, फिलिंग एरिया। ग्रेड बी, ग्रेड ए के आसपास का एरिया। ग्रेड सी और डी, प्री प्रोसेसिंग और कॉरिडोर एरियाज। यहां एंटर करने के लिए गाउनिंग, बनी सूट पहनना पड़ता है। याद रखिए, प्रोडक्शन में अगर आपने बिना ग्लव्स के कुछ छू दिया तो पूरा बैच, जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है, रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पेपर की, बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। प्रोडक्शन में बिना लिखे कुछ नहीं होता। आपने कितने बजे स्टिरर चालू किया, कितना रॉ मटेरियल डाला, हर एक चीज बीएमआर में नोट की जाती है। अगर बीएमआर में गलती हुई तो वो डेटा इंटीग्रिटी ALCOA+ का वायलेशन है। यूएसएफडीए ऑडिट में सबसे पहले बीएमआर ही चेक की जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक्टिव रहना पसंद है, आपको मशीन्स, बायो रिएक्टर्स / कॉलम्स चलाने का शौक है और आप स्केल अप में बिलीव करते हैं, तो प्रोडक्शन आपके लिए बेस्ट है। रिक्वायर्ड स्किल्स, पेशेंस, क्योंकि प्रोसेस दिनों तक चलती है। अटेंशन टू डिटेल, हर वाल्व और सेंसर पर नजर होनी चाहिए। जीएमपी नॉलेज, प्रोडक्शन का हर कदम कंप्लायंस पर टिका है। बायोफार्मा प्रोडक्शन सिर्फ एक जॉब नहीं, एक जिम्मेदारी है। आज हमने समझा कि यूएसपी और डीएसपी कैसे काम करते हैं। वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो बायोटेक जॉब्स ढूंढ रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए बायोफार्मा एकेडमी को। जय हिंद।